बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनावी दौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आरएलडी के प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा में भाग लिया। बिजनौर पहुंचने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का भव्य स्वागत किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बीजेपी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी आरएलडी के चंदन चौहान के लिए बिजनौर वासियों ने वोट की अपील की। ये पुराना हमारी चोरी है, इसके मैं इसलिए स्पेशल आया आप लोगों के बीच इस बात का ध्यान कर लियो। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हमारी बिटिया इनके यहाँ है भाइयों, एक एक वोट चंदन जी को जाए, एक भी वोट बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भाई हमारा इधर उधर है तो भाइयों उसको बोल करके एक वोट चंदन जी को नलके के बटन दबा करके इनको सबसे ज्यादा बहुमत से यहाँ जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जो किसान सम्मान निधि है भाइयों वो भी लोगों तक जाएगी, उसको भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। भाइयों इस गुंडागर्दी को इसको उभरने नहीं देंगे, नहीं तो ये अखिलेश यादव और ये देखते रहते हैं कब मारा दो लगे और कब हम उस गुंडागर्दी को जन्म देने का काम करें। परंतु अब देश के अंदर मोदी है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी है भाइयों, गुंडागर्दी का नाम निशान नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से प्रदेश को भी बचाना चाहिए और एकजुट होकर के एक वोट आप चंदन चौहान जी को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम, ये गारंटी अगर किसी की है तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इतने एक बड़ा कदम उठाया है भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। आज गरीब व्यक्ति के लिए एक योजना तरीके से काम हुआ है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे हर घर के अंदर जल और स्वच्छ नल की बात है भाइयों, चाहे हर घर के अंदर हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे करके उसको 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों इन 5 वर्षों के अंदर देश में एक सुरक्षा का भाव भी आया है। जब ये धारा 370 का बिल आया था भाइयों, ये घमंडिया गठबंधन के लोग इन्होंने बड़ा विरोध किया था उसको, ये धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकते, परंतु ये हमारे विचार में था, ये हमारे विचार का विषय था। और उस बात को लेकर के जब ये बिल आया, नरेंद्र मोदी जी ने इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को भाइयों एक बात स्पष्ट रूप से कही कि आपके विचार में और हमारे विचार के अंदर एक अंतर है कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, परंतु आप लोगों को इस देश की नहीं वोट की चिंता है। ये अंतर उनके विचार में और हमारे विचार में है। भाइयों अगर कोरोना का संकट भी आता है, ये सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी दिखाई देती है। देश के अंदर एक व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और उसकी व्यवस्था ये की है। और अभी संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है आने वाले 5 सालों तक ये 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों चाहे धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोर्डो की भाइयों वहाँ की समस्या की बात हो, उस समस्या का भी समाधान किया है। देश के अंदर चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की इन 10 वर्षों के अंदर बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और भाइयों चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, लगातार ये देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा। भाइयों हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जिसको हमने वोट लेकर के इस देश का प्रधान सेवक बनाया है। भाइयों आज दुनिया के अंदर जो बड़े शक्तिशाली देश थे, आज भारत के अंदर आकर के लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ये ताकत भी भाइयों ये आपके प्रधानमंत्री की है, ये आप लोगों की ताकत है जो आप लोगों ने ऐसे नेतृत्व को चुना है। भाइयों मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए आया हूँ। भाइयों कभी भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर अगर आपको कभी जरूरत पड़े
तो आपका बेटा भाई 24 घंटे आप लोगों के लिए बैठा है। आप कभी भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं आकर के। परंतु एक संकल्प लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। पिछली बार आप लोगों ने 80 में से 1 सीट कम दी थी, परंतु आज ये संकल्प मैं बिजनौर की सरदारी से ले रहा हूँ कि 80/80 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उसको दबा करके चंदन चौहान जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मैं आप लोगों का करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी संख्या के अंदर आए। भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2.5 साल ना दाएं जाएगी, ना बाएं जाएगी, ना पीछे जाएगी, ये सीधा आगे जाएगी। ये आपको तय करना है कि मैं पलटा हूँ ये पटक रहा हूँ, पलटा हूँ या पटक रहा हूँ आपको। अखिलेश जी, ये फैसला भी बिजनौर की जनता करने वाली है। तो हमारे चंदन मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट देख के अच्छा लगता है। नौजवान है, बिजनौर को एक ऊर्जावान नेता की जरूरत है। लोग छोटी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे व्यापार, छोटे कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, और उसी तर्ज पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, संकल्प पत्र, मुझे खुशी हुई। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो मुद्रा योजना में जो लोन है, क्योंकि बिना पूंजी निवेश के कोई अपना काम स्थापित नहीं कर सकता। बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए सारे लाल कालीन बिछ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो संकल्प पत्र में लिखा है कि 20 लाख तक मुद्रा लोन, और मुद्रा लोन लेना बहुत सरल है। जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन मिलता है, उसी तर्ज पर बिना किसी शर्त के छोटे उद्यमों के लिए 20 लाख तक की सीमा बढ़ाने का संकल्प बीजेपी ने देश के आगे रखा। स्वागत करता हूँ। साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाने का संकल्प, किसान सम्मान निधि के तहत सीधा आपको लाभ पहुंचाने का संकल्प, ये तमाम विषय आपके सामने जग जाएंगे। बाकी लोकदल है, लोकदल का चुनाव चिन्ह आपका है, इसका आपको ख्याल रखना है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, आपके बीच रहेंगे, और आपको देखना है कि हमारा मुकाबला किनसे है, क्या चॉइस है वोटर के पास, क्या विकल्प है। एक तरफ तो ये शानदार मंच जिसपे सभी जातियों का, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का एक विसर्जन है और मेल, और दूसरी तरफ इंडिया जो विपक्ष है, एक उनमें नेता है ऑलमोस्ट पीएम, दूसरे नेता हैं ऑलवेज सीएम। वो है विपक्ष में, लेकिन आज भी उनका जो व्यवहार है और गुरूर सा दिखता है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री है। वो आए, उन्होंने कहा जयंत, जब तक मेरे साथ थे तुम्हारा मोल था 1 रुपया, तो मेरी बातों का कितना वजन है ये तो बिजनौर के लोग तय करेंगे। धन्यवाद अखिलेश जी, इतना बड़ी कीमत आपने मुझे दे दी कि मेरा मोल आपने 1 रुपया बता दिया। आज मैं समझ रहा हूं, मैंने भी आपके लिए एक पंक्ति लिख दी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना सस्ता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ नहीं महसूस हुआ था इतना है सस्ता। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। आपने बोला 2.5 चाल जो होती है शतरंज की, 2.5 चाल, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे कर्तव्य पथ पर। शतरंज के 2.5 चाल से देंगे आपको शिकस्त। यही 2.5 जो बिजनौर का नौजवान रोजगार चाहता है, जो अपने क्षेत्र के लोग विकास कराना चाहते हैं, उस विकास में सहभागी बनकर चंदन चौहान आपके बीच मेहनत करेंगे। और बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में, इस मंच को सजाने में और हमें सफलता दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। मैं अभी सहारनपुर से होके आया हूँ, यहाँ से काट जा रहा हूँ।
अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लोकदल के वर्कर भी मदद कर रहे हैं और बीजेपी भी वर्कर खड़े हो गए हैं। तो बहुत अच्छा संगम और मेल मुझे होते दिख रहा है। जो एक गाना था ना, संगम होगा कि नहीं, संगम मान लो हो गया, हो गया। आज इस मंच से मैं बाबा साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कल उनकी जयंती धूमधाम से देश भर में मनाई, यहाँ बिजनौर में भी मनाई गई होगी समाज के सभी वर्गों ने, लोगों ने। और हम सब लोग उनको अपने देश का, एक राष्ट्र का सबसे बड़े नायक के तौर पे देखते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं। कई दशक उनको भी इंतजार करने पड़े जो बाबा साहब को मानते हैं। कई दशक बाद उनको भारत रत्न दिया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया।